इस टेस्ट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आंसर बनता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों इस टेस्ट से ये है हमारे पास 50 क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो आप क्या करो, वीडियो को सेव कर लो। जब खाली टाइम रहोगे उस टाइम पर आपको क्या करना है, वीडियो प्ले करके सिर्फ सुनना है। अगर आप सिर्फ सुन लोगे कि क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, या अगर आप इसे सिर्फ देख लोगे, आपको याद नहीं रखना, इस पे मेहनत नहीं करना, मत करो। लेकिन मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ सिर्फ एक बार देख लो। अगर आप एक बार देख लोगे या सुन लोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि इस तरह का क्वेश्चन जब आपके पास आएगा तो उस टाइम पर थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा और आप क्वेश्चन का, जैसे ऑप्शनल कई क्वेश्चन है, ठीक है, तो वहां पर आप टिक लगा सकते हो आराम से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट क्या है? तो इसका आंसर है, ये एक लेबोरेटरी टेस्ट है जिसमें सोइल की मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी यानी कि एमडीडी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट यानी कि ओएमसी फाइंड किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट क्या है? ये भी एक कॉम्पैक्शन टेस्ट है, लेकिन इसमें कॉम्पैक्शन एनर्जी ज्यादा होती है ताकि हैवी लोड वाले स्ट्रक्चर के लिए सुटेबल डेंसिटी मिल सके। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट किसने डेवलप किया था? तो इसका आंसर है, आर आर प्रोक्टर ने 1993 में डेवलप किया था। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों टेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका आंसर है, सोयल के पार्टिकल्स को मैक्सिमम डेंसिटी तक कॉम्पैक्ट करना और उसके लिए रिक्वायर्ड वाटर कंटेंट यानी कि ओएमसी फाइंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉम्पैक्शन से सोयल में क्या बदलाव होता है? आंसर है, एयर वॉइड्स कम हो जाते हैं, डेंसिटी बदलती है और स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में कौन सा मोल्ड यूज होता है? तो इसमें 1000 सीसी कैपेसिटी का यूज होता है, जिसका डाया 100 में होता है और 127.3 mm हाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में मोल्ड साइज क्या होता है? सेम 100 mm डाया मोल्ड से यूज होती है, लेकिन हैमर और फॉल हाइट अलग होती है। दोस्तों स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में हैमर वेट और फॉल हाइट क्या होती है? इसका आंसर है, 2.6 kg हैमर का वेट होता है और 310 mm फॉल हाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में हैमर वेट और फॉल हाइट क्या होती है? इसका आंसर है, 4.9 kg हैमर वेट होता है और 150 mm फॉल हाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में कितने लेयर्स होते हैं? तो इसका आंसर है, 3 लेयर्स और हर लेयर पर 25 ग्लू लगाए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में कितनी लेयर्स होती है? तो इसमें 5 लेयर्स होते हैं और हर लेयर में 25 ग्लू लगाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, मॉइस्चर कंटेंट मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? इसका आंसर है, ओवन ड्राइंग मेथड, 105 डिग्री से 110 डिग्री तक 24 घंटे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सॉइल सैंपल को टेस्ट से पहले क्या करते हैं? इसका आंसर है, सीव करते हैं 4.75 mm के सीव से, ठीक है, और मिक्स सूटेबल मॉइस्चर ऐड करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, टेस्ट कितनी बार रिपीट किया जाता है? मिनिमम 5 बार, हर बार डिफरेंट मॉइस्चर कंटेंट के साथ, ठीक है। ग्राफ किस एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है? तो एक्स एक्सिस पर मॉइस्चर कंटेंट होता है और वाई एक्सिस पर ड्राई डेंसिटी होता है। ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका आंसर है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी यानी कि एमडीडी। ग्राफ का उस पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट क्या कहलाता है? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट यानी कि ओएमसी। टेस्ट के बाद कर्व कैसा होता है? इनिशियली राइजिंग होता है और फिर फॉलिंग पैराबोलिक जैसा कर्व। अगर कॉम्पैक्शन एनर्जी बदल दी जाए तो एमडीडी और ओएमसी में क्या चेंज होता है? एमडीडी बढ़ता है और ओएमसी कम हो जाता है। स्टैंडर्ड प्रोक्टर और मॉडिफाइड प्रोक्टर में कॉम्पैक्शन एनर्जी रेशियो क्या होता है? तो मॉडिफाइड प्रोक्टर की एनर्जी लगभग 4.5 टाइम्स ज्यादा होती है। इस टेस्ट का यूज हाईवे और रनवे के लिए होता है? इसका आंसर है, मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट। इस टेस्ट का यूज लाइट स्ट्रक्चर यानी कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए होता है? इसका आंसर है, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। दोनों में एमडीडी और ओएमसी में क्या डिफरेंस है? इसका आंसर है, मॉडिफाइड में एमडीडी ज्यादा होता है और ओएमसी कम होता है। नेक्स्ट है, फील्ड में कॉम्पैक्शन चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? इसका आंसर है, फील्ड डेंसिटी टेस्ट यानी कि सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ओएमसी पर कॉम्पैक्शन सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इस मॉइस्चर पे वाटर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और एयर व्हाइट्स निकल जाता है। अगर वाटर कंटेंट ओएमसी ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? सोयल सेलरी बन जाता है और डेंसिटी कम हो जाता है। कोहेसिव सोयल और ग्रेनुलर सोयल में कॉम्पैक्शन बिहेवियर में क्या फर्क होता है? कोहेसिव सोयल में ओएमसी ज्यादा होती है और ग्रेनुलर कम होती है। ड्राई साइड और वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम का क्या मतलब है? ओएमसी से कम वाटर मतलब ड्राई साइड, ओएमसी से ज्यादा वाटर मतलब वेट साइड। कौन सा साइड ज्यादा स्टेबल होता है? वेट साइड थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है और ड्राई साइड ब्रिटल होता है। कॉम्पैक्शन एनर्जी का क्या इफेक्ट होता है? एनर्जी बढ़ने से एमडीडी बढ़ता है और ओएमसी कम हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, एयर वॉइड्स जीरो हो सकते हैं क्या? नहीं, प्रैक्टिकल कंडीशन में कुछ एयर हमेशा रहता है, ठीक है।
नेक्स्ट दोस्तों, जीरो एयर वॉइड्स लाइन क्या होता है? ग्राफ में थ्योरेटिकल मैक्सिमम डेंसिटी लाइन, जिसमें 0% एयर वॉइड्स एज्यूम किए जाते हैं। फील्ड कॉम्पैक्शन के लिए क्या टारगेट रखा जाता है? फील्ड डेंसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 95% ऑफ एमडीडी एज पर प्रोक्टर टेस्ट। स्टैंडर्ड प्रोक्टर का एमडीडी रेंज जनरली क्या होता है? 1.6 टू 1.9। मॉडिफाइड प्रोक्टर का एमडीडी रेंज क्या होता है? 1.8 टू 2.2 ग्राम पर सीसी। ओएमसी रेंज स्टैंडर्ड प्रोक्टर में क्या होता है? 10 टू 18%। मॉडिफाइड प्रोक्टर में ओएमसी रेंज क्या होता है? 7 टू 12%। क्ले सॉइल के लिए ओएमसी ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि क्ले पार्टिकल्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और ज्यादा लुब्रिकेशन चाहिए होता है। सैंड सॉइल में ओएमसी कम क्यों होता है? क्योंकि सैंड नॉन कोहेसिव है और वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती। टेस्ट के दौरान सॉइल के किससे मिक्स करते हैं? हैंड या स्पाटुला से, जब तक यूनिफॉर्म मिक्सचर ना बन जाए। ग्राफ में डबल कर्वेचर रीजन क्या हो सकता है? इम्प्रॉपर मिक्सिंग या इनएवन मॉइस्चर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सैंपल 4.75 mm से बड़ा हो तो क्या करते हैं? लार्ज साइज सैंपल के लिए बिगर मोल्ड जैसे 150 mm डाया यूज करते हैं। फील्ड रोलिंग मेथड का रिलेशन किस टेस्ट से है? मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट से। कॉम्पैक्शन फील्ड में कैसे चेक करते हैं? सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट, कोर कटर टेस्ट या न्यूक्लियर डेंसिटी गॉज से। कॉम्पैक्टिंग प्लांट के एग्जाम्पल दो। सीप फुट रोलर, वाइब्रेटरी रोलर, स्मूथ व्हील रोलर। पुअर कॉम्पैक्शन के कंसीक्वेंस क्या हो सकते हैं? सेटलमेंट, क्रैकिंग और बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ओएमसी पर कॉम्पैक्शन अचीव करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि सॉइल का मैक्सिमम स्ट्रेंथ और मिनिमम कंप्रेसिबिलिटी मिले। अगर टेस्ट रॉन्ग ओएमसी पर किया गया हो तो क्या करें? टेस्ट रिपीट करते हैं अनटिल परफेक्ट कर्व ना मिल जाए। तो ये था दोस्तों 50 क्वेश्चंस, ठीक है, जो इस टेस्ट से रिलेटेड था और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए भी और रिव्यू के लिए भी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो दोस्तों, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।